हाथरस उत्तर प्रदेश से खबर। 21 फरवरी को थाना साइबर क्राइम पुलिस की कार्यवाही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व अन्य वेबसाइट के माध्यम से जन सेवा केंद्र संचालकों के साथ साइबर फ्रॉड करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर कब्जे से मोबाइल फोन, चेकबुक, एटीएम, आधार कार्ड व 1,04,000 रुपए नकद बरामद किए गए। अभियुक्त गण जनसेवा केंद्र संचालकों को टारगेट कर उन्हें लुभावनी ऑफर बताकर अपनी मनी एक्सप्रेस नाम से फर्जी वेबसाइट व एपीके एप्लीकेशन के माध्यम से रुपयों की ठगी करते थे। इनको पकड़ा गया है और साथ ही साथ दिनांक 17 फरवरी 2025 को अजय कुमार पुत्र गंगा प्रसाद निवासी नगला राम सिंह ममोता कला सासनी जनपद हाथरस द्वारा लिखित तहरीर के माध्यम से सूचना दी गई थी। दीपिका साहू नाम से एक महिला ने फोन कर बताया कि एक्सिस बैंक की मेंबर आईडी एक्सप्रेस मनी पेमेंट ऐप के माध्यम से पैसों का लेन देन करने पर आपको अच्छा कमीशन दिया जाएगा। जब ऐप के माध्यम से मेन लेन देन शुरू किया तो पैसे नहीं डालने के बाद निकासी नहीं हुई, जिसके संबंध में बात करने पर बताया कि 60,000 रुपए की लिमिट पूरी होने के बाद निकासी होगी। 60,000 रुपए डालने के बाद निकासी न होने पर वादी को जानकारी हुई कि उसके साथ फ्रॉड हो गया है। पुलिस अधीक्षक हाथरस द्वारा इस घटना की गंभीरता से इस घटना को लेते हुए कार्यवाही की गई और अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। थाना साइबर क्राइम, टेक्निकल इंटेलिजेंस आदि से प्राप्त लाभप्रद सूचना के संकलन से 21 फरवरी यानी कि आज थाना साइबर क्राइम पुलिस ने फर्जी वेबसाइट व एप्लीकेशन के माध्यम से रुपयों की ठगी करने की घटना का सफल अनावरण कर लिया है। अभियुक्त गण द्वारा विशेष रूप से जनसेवा केंद्र संचालकों को टारगेट किया जाता था और साथ ही साथ कई सारी वेबसाइट के तहत गूगल पर सर्च करने पर रुपए ट्रांसफर व मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज आदि कराने की फर्जी वेबसाइट खुल जाती थी और शातिर अभियुक्त गणों द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी लिंक फाइल भेजकर मोबाइल में ऐप इंस्टॉल कर दिया जाता था और ऐप द्वारा लेन देन करने पर रुपए जमा होते रहते थे, परंतु रुपयों की निकासी नहीं होती थी और इस वजह से ये बड़ी ठगी की घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें संदीप शर्मा पुत्र महेंद्र शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। जनपद हाथरस के साइबर थाने को यह शिकायत प्राप्त हुई कि जन सुविधा केंद्रों को एक फर्जी ऐप के माध्यम से लक्ष्य किया जा रहा है और उनका पैसा हड़पा जा रहा है। इस संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर एक टास्क फोर्स गठित की गई और इस केस को वर्कआउट करने के सार्थक प्रयास प्रारंभ किए गए। इस संबंध में ज्ञात हुआ कि कुछ अभियुक्तगण हैं जो पहले किसी व्यक्ति को जन सुविधा केंद्र के जो कर्मी होते हैं उनको फ़ोन से पहले कॉन्टैक्ट करते हैं, फिर उनको एक ऐप के बारे में बताते हैं जिसका नाम मनी एक्सप्रेस है। इस मनी एक्सप्रेस ऐप के बारे में बताते हैं कि इस ऐप से यदि आप ट्रांजैक्शंस कराएंगे तो आपको कमीशन काफ़ी अच्छा प्राप्त होगा। इसके साथ अन्य आकर्षक ऑफर जैसे आपको छुट्टियों में घूमने के भी अवसर आपको दिए जाएंगे। जब उसके पश्चात उनको गूगल पे सर्च करने को कहा जाता है और फिर एक लिंक के माध्यम से उस ऐप को जन सुविधा केंद्र के कर्मी के फ़ोन में इंस्टॉलेशन उसका कराया जाता है। जब ये इंस्टॉलेशन हो जाता है तो खातों में ट्रांजैक्शंस स्टार्ट हो जाता है। जब ये मिनिमम 60,000 एंड एबव का जब ट्रांजैक्शंस हो जाता है तो वो जब जन सुविधा केंद्र का व्यक्ति उस पैसे को निकासी के बारे में बात करेगा तो वो ऐप ब्लॉक हो जाता है, वो नंबर भी बंद हो जाता है। इस संबंध में ज्ञात हुआ कि संदीप शर्मा नाम का जो एक अभियुक्त है, ग्वालियर एमपी का है, वो इस ऐप को ये ऑपरेट कराता था। इसके अन्य 3 साथी भी थे। इसने बहुत सारे अन्य जन सुविधा केंद्रों को इसी तरह से टारगेट किया और उनके पैसे को हड़पा है। इस संबंध में आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है और जितने अन्य जन सुविधा केंद्र हैं उनके बारे में भी यदि उनका नुकसान हुआ होगा उसको भी हम लोग इसमें अभी रैप अप करेंगे और उनके पैसों को बरामद करने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।